नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मेरे चैनल, आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में 11 की दूसरी कथा लेकर, जो द्वादशी और 11 माता दोनों बहनों की कथा है। तो उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि कोई भी व्रत एक अकेली कहानी से नहीं होता है। किसी भी व्रत में हमें 2 कहानियाँ सुननी होती है। तो आज इसमें मैं आपको द्वादशी की कहानी सुनाती हूँ। 11 और द्वादशी दोनों 2 सगी बहनें हैं और दोनों के अपने अपने भाग्य हैं। 11 माता रानी है, महारानी है, जैसा कि आपको पता है। उनके ठाठ बाट है, हर 15वें दिन वो आती हैं और अपने सभी के घरों में उनका आगमन होता है और जो वो आयोजन करती हैं वो देखते ही बनता है। उनमें उनके पास सुख है, समृद्धि है, ठाठ है, बाट है, अन्न धन के भंडार हैं, प्यार है, इज्जत है, सफलता है, खुशियां हैं, शांति है, यौवन है, सभी कुछ उनके पास है। और इनके विपरीत जो द्वादशी उनकी बहन है, वह एक साधारण परिवार में साधारण जीवन जी रही हैं। एक दिन 11 माता अपने घर में आयोजन किया। 11 के दिन ही उनका हर 15वें दिन घर में आयोजन होता है। तो उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, सभी को उन्होंने बुलावा भेजा। तो उसमें उनकी बहन भी आई और अपने पुत्र के साथ आई। तब द्वादशी माता ने 11 माता के ठाठ बाट देखे और इतनी सुख समृद्धि को देखकर, इतने अच्छे आयोजन को देखकर वो खुद पे थोड़ी सकुचा गई और एक कोने में ही बैठकर उनको देखती रही। और ये सब कुछ देखकर के लोग बाग इन्हें देखकर और मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि द्वादशी माता इनकी बहन है। तो वो थोड़ा शर्मा के और उधर ही बैठ के थोड़ी देर और फिर अपने घर बिना खाना खाए ही वापस चली गई और अपने घर में काम करने लगी। अपने घर भी उसने उस दिन खाना नहीं खाया। तब 11 माता ने जब आयोजन पूरा हुआ और फिर संभाला उन्होंने अपने घर को, तब उसे ध्यान आया कि देखो, आज मैंने द्वादशी माता को अपने घर देखा था और मेरी बहन मेरे घर आई, लेकिन मैं उस पर ध्यान तो दे नहीं पाई। तो इसलिए आज मैं द्वादशी माता के घर जाती हूँ और उनसे मिल के आती हूँ। वो क्या सोचेगी कि 11 ने तो मेरा आदर सत्कार ही नहीं किया। और ऐसा मन में सोच के वो द्वादशी के घर चली गई। दोनों बहनों ने खूब सारी बातें करी और द्वादशी के पास खूब सारा तो कुछ था नहीं, साधारण से परिवार से थी। तो उसने अपनी बहन के आने की खुशी में और मूंग दाल और चावल की खिचड़ी बनाई और दोनों बहनों ने बैठकर खाई और आपस में प्यार मोहब्बत से खूब सारी बातें की। तब उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर आई थी और तुम मुझसे बिना मिले ही आ गई। तो बोली हाँ, और मैंने कुछ खाया। बोले तूने कुछ खाया भी नहीं। बोली हाँ, वो बस मेरे को थोड़ा यूँ लगा कि भाई कोई क्या सोचेगा। तब उसने कहा कि तुमने खाया नहीं, ये अच्छा ही किया, और गलती से ही सही, बिना पते के ही सही, और आपसे 11 का व्रत हो गया और आज मैं आपके घर आई हूँ। तो इससे आपको इतना फल मिला है कि जो भी 11 माता का व्रत करेगा, आज के बाद तुम्हें मेरे जितना ही मान मिलेगा। और 11 की कथा द्वादशी के दिन ही पूरी होगी और चावल दाल का भोग बनने से ही पूरी होगी। इसे द्वादशी के दिन या तो पंडित को खाना खिलाएं या फिर सीधे के रूप में, बायने के रूप में चावल दाल और दक्षिणा देकर मंदिर में कोई जाके दे के आएंगे और मूंग चावल की खिचड़ी से व्रत खोलेंगे। तो उसी से ही
ग्यारस का व्रत पूरा होगा तो द्वादशी का ग्यारस जितना ही महत्व, मेरे जितना ही महत्व आज के बाद तुम्हें मिलेगा। तुम अपने मन में संकोच न करो, और मैं तुम्हारे घर आई हूँ तो सुख और समृद्धि और सातों तरह के सुख, अब आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और इस तरह से दोनों बहनें हंसती हुई, खिलखिलाती हुई बातें करने लगी। और उसके बाद से सब लोग ऐसा ही करने लगे। तो दोस्तों, आज के बाद अगर आपको नहीं पता है तो बायना भी देना चाहिए, और मूंग दाल की खिचड़ी और चावल के साथ ही भोग बना के ये व्रत करना चाहिए। और जो ये एक इसमें ग्यारस अलग अलग महीने में अलग अलग नाम से जो ग्यारस आती हैं, तो उनके खाने का फल अलग हो सकते हैं, सागार अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कहानी, ये दोनों ही कहानी आप हर ग्यारस को सुन सकते हैं। तो इससे आपको पूरी कथा कहानी का फल मिलेगा। हे ग्यारस माता, अगर मेरी कहानी अधूरी है तो उसे पूरी कीजिए, और पूरी है तो उसे परवान चढ़ाइए। बोलिए ग्यारस माता की जय, बोलिए द्वादशी माता की जय। जय सिया राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव, जय माता रानी।